दोस्तों आज की कहानी है बहू आज दाल सब्जी कम कैसे पड़ गई। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिया घर के रोजमर्रा के कामों को निपटाकर चाय की प्याली लिए दोपहर के 12 बजे के करीब बालकनी में खड़ी चाय का आनंद ले रही थी। सुबह तो वैसे भी रिया जल्दी में चाय पी चुकी थी, पर अभी सुकून वाली चाय का आनंद ले रही थी। रिया सोचती है कि सुबह बिस्तर से उठते ही ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह घर की जिंदगी चलती है कि पूछो मत। पर क्या कर सकते हैं, ये तो हर घर की कहानी है। तभी सासू माँ की आवाज पे रिया का ध्यान टूटता है और वो अंदर आ जाती है क्योंकि उनके दवाओं का टाइम हो गया था। 2 साल पहले सीढ़ियों से गिरने की वजह से सासू माँ की बैठकी हो गई थी। तब से रिया ही उनका सारा काम करती। रिया की सासू माँ वैसे दिल की बहुत अच्छी हैं, पर रिया उनसे 2 कदम आगे थी। माँ से कम ना समझती, अपने बच्चों की तरह उनका देखभाल पूरे मन से करती थी। रिया दवा दे के फिर फटाफट लंच तैयार करती हैं। लंच करते समय रिया के पति राघव, ससुर जी और ननद सौम्या सब मिल के देश दुनिया की बातें करते हैं, तो रिया भी उसमें शामिल होने की नाकामयाब कोशिश करती है, पर कोई उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि रिया का नाम या उसकी तरफ कोई देखता भी तब जब किसी को दाल या सब्जी कुछ कम पड़ती। रिया को ये बात अच्छी नहीं लगती। कई बार रिया ने सोचा कि छोटी बात है छोड़ो, पर उसका मन नहीं मानता। रिया हर बात में नोटिस करती कि हर कोई उसे बस अपने काम के लिए ही याद करता, बाकी उसकी जरूरत किसी को महसूस नहीं होती। शाम की चाय पे राघव, ननद सौम्या की पढ़ाई, उसकी सोच समझ की तारीफ किए जा रहे थे। रिया को भी अच्छा लगता है ये सब देख के सौम्या के लिए, पर खुद के लिए बुरा भी लगता है कि क्या मैं ऐसा कोई काम नहीं करती इन सब की नजर में, जो पूरे दिन में कोई मुझसे बैठ के बात तक नहीं करता। मेरी सोच, मेरी काबिलियत किसी को नहीं दिखती। खैर अगले दिन घर और बच्चों से फ्री होके टीवी सीरियल देखने जैसे ही रिया बैठी तो राघव आ गया और रिया को चाय बनाने को बोल के टीवी रिमोट लेके चैनल चेंज कर देता है। रिया ने कहा कि अरे राघव चेंज क्यों किए, बहुत सही मोड़ पे स्टोरी चल रही थी, पूरा तो हो जाने देते फिर अपना देखते। रिया के इतना कहते ही राघव भड़क उठा, फालतू का दिन भर बेकार घटिया सीरियल देखती हो, ये सब सास बहू के झगड़े बस सीखोगी। कोई काम दाम करती हो नहीं, बस फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद करती हो।
अरे कुछ ढंग की चीजें देखा करो, बच्चों के साथ कुछ क्रिएटिव चीजें सीखो सिखाया करो। सौम्या के साथ कुछ ज्ञान की बातें पढ़ा करो। क्या बेकार में इधर उधर समय बर्बाद करती रहती हो। रिया को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगा। रिया कहती है कि बस करो राघव, बिना किसी चीज के बारे में जाने कुछ भी बोले जा रहे हो। पहली बात, हर सीरियल फालतू या बकवास नहीं होता, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात, मैं दिन भर खाली नहीं बैठी रहती, मेरे पास हजारों काम हैं। बच्चों को देखना, उनको खिलाना पिलाना पढ़ाना, फिर माजी के सारे काम देखना, घर की साफ सफाई, कपड़े बर्तन, 3 टाइम का खाना नाश्ता, इन सब से थक के थोड़ा टीवी क्या देखने लगी। तुम तो बातें सुनाने लगी जैसे मैं इस घर की सदस्य ना होकर काम वाली हूँ। राघव कहता, ये सब भी कोई काम है, ये तो सारी औरतें करती हैं, इसमें एहसास गिनाने वाली क्या बात है। और किसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है कि ये सब काम तुम करो ही। काम वालियों वाले सारे काम हैं, ये तुमको करना है तो करो, नहीं तो सब मैनेज हो जाएगा। कहते हुए राघव चला जाता है। रिया सोचती रह जाती है कि क्या घर का काम और घर वालों का ध्यान रखना गलत बात, खुद का वजूद भूला के परिवार के लिए जीना बुरी बात है। और अगर नहीं तो फिर राघव में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो आज मेरे अस्तित्व को जुटला गया, एक पल में ही मेरे से ही मुझे जुदा कर गया। क्या इसके लिए मेरे घर का काम या मेरे घर वाले जिम्मेदार हैं, या फिर मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूँ। कभी किसी ने मेरे पे दबाव तो डाला नहीं कि तुम अपना वजूद मत बनाओ। मैंने अपनी इच्छा से घर परिवार बच्चों के लिए खुद को समर्पित कर दिया, जिसका मुझे अब तक अफसोस ना था। पर आज कैसे राघव इतना सब कुछ मुझे बोल गया। कल को परिवार का कोई और सदस्य मेरे वजूद को शॉर्ट करे, उससे पहले मुझे अपने मान सम्मान के लिए निर्णय लेना होगा। क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि मेरे में अभी भी मेरा वजूद जिंदा है। शायद राघव ने सही कहा, हर इंसान को अपना वजूद हमेशा जिंदा रखना चाहिए। अपनों की भावनाओं में बह के खुद को भूल जाना सही नहीं है, वरना एक दिन ये ही परिवार आपकी कदर करना भूल जाएगा, आपको हल्के में लेने लगेगा। अपनी अहमियत का एहसास सामने वाले को करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपने अंदर छुपे हुनर की आग को कभी बुझने ना दे। हमेशा कुछ नया सीखे या नया करते रहे। नई सोच के साथ हमेशा वक्त का हाथ थाम के चले। अपनी पहचान हमेशा जिंदा रखे। आपकी पहचान जब तक जिंदा है तब तक ही आप भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।